डिलीजेंट स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि मैं एक सिलेबस इसका शुरू करने लगी हूँ। हमारा ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं हिमाचल प्रदेश का, डिटेल में आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। तो जिन्हें नहीं पता है एक बार ज़रा जाके पहली वाली वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश के ऊपर, उसकी ज्योग्राफी से। तो सबसे पहले हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सारा का सारा हमारे हिमालय पर्वत पे बसा हुआ है। अब हिमालय पर्वत पे और इसकी हिमाचल की ज्योग्राफी को समझने के लिए हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि हिमालय पर्वत हमारे बने कैसे हैं, आए कहाँ से हैं। बेसिकली एक छोटी सी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री टू बी वेरी प्रिसाइज, हम इसकी देखेंगे आज। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है इसकी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, हमारा जो पहले एक हमारे जियोलॉजिस्ट ने एक ना थ्योरी दी थी। थ्योरी क्या, उन्होंने ये पता लगाया था कि हमारी जो अर्थ है सबसे पहले, बहुत पहले ना, वो एक ना कॉमन लैंड मास थी। तो वो कॉमन लैंड मास जिसको हम कहते हैं पेंजिया। तो पेंजिया बेसिकली एक ना नाम दिया हुआ है एक ही यही पेंजिया है जो बेसिकली धीरे धीरे टूट टूट के अलग अलग 7 महाद्वीपों में सेपरेट हुआ है। और उससे पहले मतलब पहले 2 हिस्सों में, फिर उसके बाद अलग अलग हिस्सों में। तो ये पहले ना पूरी जमीन बेसिकली, ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे हमारे, वो बेसिकली एक कॉमन लैंड मास थे और एक कॉमन ओशन हमारा था, ठीक है, उसके आगे पीछे। तो हुआ क्या, पहले ये पेंजिया टूटा और ये 2 हिस्सों में आप देख लीजिए कि जो हमारा ये जो नर्दर्न पार्ट है, ये जो है ना, ये लॉरेशिया जिसे हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, ठीक है, इसमें, और हमारा जो सर्दर्न पोर्शन है ये गोंडवाना लैंड, इसमें ये डिवाइड हो जाता है। तो लॉरेशिया को हम अंगारा लैंड भी कहते हैं। और लॉरेशिया में हमारा आया था नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में हमारे आ गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपका इंडिया, हमारा इंडिया ही रहा, और ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये सारा का सारा नीचे का जो मैंने आपको ये रिटर्न जो है आपको सारा का सारा मिलेगा, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि लॉरेशिया में क्या है। तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना। तो अब ये सी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब हम ये थ्योरी करेंगे ना, जो हमारा ये जो मूवमेंट होगी ना हमारे इंडियन पेनिनसुला की, जो एशिया की तरफ, उसको अंडरस्टैंड करने में और हिमालय के बनने में टीथेस सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी है। ये सिर्फ नॉर्थवर्ड मूवमेंट नहीं है इंडिया की, बल्कि ये टीथेस सी की भी एक बड़ी अहम भूमिका है, जो कि हिमालय के बनने में हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और अब हम इसके बाद और सब जो और चेंजेस आते हैं अर्थ में, और थोड़े बहुत चेंजेस की वजह से ये धीरे 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 सेपरेट होते होते 7 कॉन्टिनेंट्स जो कि आज जिनको हम जानते हैं उसमें ये बदल जाते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अब हमारा बाकी एरिया से ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कि क्या होता है कि ये जो इंडिया है, ठीक है, ये इंडियन पेनिनसुलर पोर्शन जो है, ये धीरे धीरे क्या करता है, नॉर्थ की तरफ ये मूव करता है। ये इंडियन प्लेट जो है ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ की तरफ करता है मूव, ठीक है। मूव करते करते और ये यहाँ आता है एशिया इस हिस्से पे आके कहीं एशिया से लगता है। और इसकी ये जो मूवमेंट है, ये जो लैंडमास के साथ कोलिजन है, जो टकराव है, इसकी वजह से नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के उत्तरी भाग में कुछ फोल्ड्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अब आप देखो, आप अपनी स्किन को भी छोटे से हिस्से को लेकर जैसे पास में खींचो जरा, ठीक है, पास में जरा खींचो, तो एक फोल्ड आता है ना जैसे स्किन पे। आप बस वैसे ही समझ लो, जब 2 बड़े बड़े जमीन के हिस्से मिलते हैं तो उसमें एक ना कुछ ना फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो जो फोल्ड्स थे उनको हम कहते हैं हिमालय। और हिमालय को आज आप जानते हो कि आज हम यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। तो फोल्ड क्योंकि डेवलप हुए हैं तो इसलिए फोल्ड, और यंग इसलिए क्योंकि इंडिया जब तक अपनी ये जर्नी करके नॉर्थ में पहुंचा और हिमालय इसने बनाए अपनी ज़मीन पे, उससे पहले का पहले हमारा यहाँ डेक्कन प्लेटो भी बन चुका था, हमारा यहाँ अरावली रेंजेस तो और भी पहले उसके आ चुकी थी। तो ये जो पार्ट है हमारा हिमालय का, और हिमालय की वजह से जो हमारा नर्दर्न एलुवियल प्लेन बना है,
जो हमारा इतना फर्टाइल एरिया, पूरा पंजाब वाला एरिया, जो हमारा ये जो सारा का सारा नॉर्दर्न पार्ट, हमारा जो एलुवियल प्लेन है, ये पहला बंगाल का, ये सारा जो भी यूपी का है ना, अच्छा खासा नॉर्थ का फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स जाए, ये जो दो एरियाज, ये जो दो लैंडफॉर्म्स है ना, हिमालयन और ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये थोड़े से यंग हैं एज कम्पेयर टू दी जो बाकी लैंड मास हमारे, जो बाकी फीचर्स हमारे जो है ये प्लेटो और अरावली हिल्स वगैरह, इनके कंपैरिजन में ये पहले बन चुके थे, और जो अलूवियल प्लेन्स हैं और माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन्स हैं, ये बाद में बने थे। तो ये हिमालय माउंटेन्स को हम यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। इनफैक्ट अभी भी जियोलॉजिस्ट का यही बिलीफ है, वो उनको ये लगता है कि जो इंडिया है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसकी नॉर्दर्न मूवमेंट ग्रेजुअली अभी भी जारी है और हिमालय हर साल बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो लैंडमास टू लैंडमास कोलिजन हुआ था, ये एक बार तो अच्छे से हो गया, खूब सारे फोल्ड्स हो गए, लेकिन अभी भी इनकी जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है इसकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ये अभी भी कंटिन्यूड है। ठीक है, अब एक तो हमने इसमें ये पढ़ा कि भाई कॉन्टिनेंटल, एक तरीके से कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट आपका कोलिजन हुआ, ठीक है, उसकी वजह से हुआ। लेकिन एक मैंने आपको बोला था, टीथेस इसी की भी बड़ी एक अहम भूमिका है हिमालय को बनाने में। जब आप कभी बुक्स में पढ़ते होगे, ज्योग्राफी की बुक्स में या हिमालय के उसमें ओरिजिन में, आपको एक टर्म मिली होगी, जियोसिंक्लाइन। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने ये सारा लिख दिया था कि लॉरेशिया जो है वो नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें नॉर्थ अमेरिका, ये सारा, हाँ एशिया भी लॉरेशिया का पार्ट है, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं था। इंडिया इसका शुरू में पार्ट नहीं था, इंडिया बाद में इसके साथ आकर लगा है। ठीक है, इंडिया पहले एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के साथ था। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला, एक टर्म मैंने बताई आपकी जियोसिंक्लाइन। ठीक है, तो जियोसिंक्लाइन जो है, इसका मतलब ये होता है, देखो इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि रिवर है एक। ठीक है, रिवर के हम 3 कोर्स में इसकी जो जर्नी होती है ना, माउंटेन से लेके आपकी महानदी में आके थे ना, महासागर में जाके मिलती है, वो ओशंस में आके मिलती है, तो ओशन तक की जो इसकी जर्नी है उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला जो स्टेज होती है अपर कोर्स, जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये बड़ी मतलब बहुत इसकी स्पीड बड़ी फास्ट होती है, रिवर की स्पीड बड़ी फास्ट होती है और काफ़ी ये बिल्कुल पहाड़ों से आ रही होती है एक। ठीक है, वो हो गया आपका अपर कोर्स। फिर आता है आपका मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में इसकी स्पीड तो फास्ट नहीं होती क्योंकि ये पहाड़ों से मैदान में आ जाती है, लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है वाटर का। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सी इसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती हैं, तो ये इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाता है सेकंड में, इसमें मिडिल कोर्स में। जब फाइनल में ये आती है, या जिसको आप कहें कि लोअर कोर्स में ये पहुंचती है, जब ये बिल्कुल ही ओशन से या महानदी में मिलने ही वाली होती है, तब इसकी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा स्लो, और ये खूब सारा जो सेडिमेंट पूरे रास्ते में इकट्ठा करके लाई है, कई जगह इसने डिपॉजिट भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, तो ये खूब सारे जो सेडिमेंट्स इकट्ठे करके लाई है, वो यहाँ पे ये डिपॉजिट कुछ ले जाके ये करती है बिल्कुल ही कॉर्नर पे, जो हमारे ये जो है लैंड मास के बिल्कुल पास जो होती है सी, उस एरिया में आके करती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खूब सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपके जियोलॉजिस्ट का ये बिलीफ है कि ये जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, ये जो बनते हैं सेडिमेंट्स, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो एरिया है दो लैंड मासेस के बीच में जो सी का, जहाँ सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ये बेसिकली आपके फ्यूचर माउंटेन बिल्डिंग साइट्स हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर माउंटेन बिल्डिंग साइट्स हैं, इनको हमने कहा जियोसिंक्लाइन। तो एक तो ये भी डेवलप हो रहा था, तो यहाँ आप समझ लीजिए ये यूरेशिया है। ठीक है, यूरेशिया बेसिकली हम कहते हैं यूरोप और एशिया, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका तो अलग हो गया था ना, तो यूरेशिया बेसिकली हो गया आपका यूरोप और एशिया। या आप अपनी सहूलियत के लिए आप समझ लो कि एशिया के पार्ट पे आके इंडिया ने कोलाइड किया था ना, तो आप इसको समझ लो ये एशियन लैंड मास है। तो एशियन लैंड मास पे जो की तरफ ये जो टीथेस सी में ये जो डिपॉजिट हो रहे हैं, और इस तरफ से ये जो हमारी इंडियन प्लेट आ रही है, जो इसकी नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो ये इसने क्या किया, ये जो सेडिमेंट्स को क्या किया, इन सेडिमेंट्स को ये सेडिमेंट्स फोल्ड हो गए, इनका भी फोल्ड बन गया। तो इन सेडिमेंट्स के भी फोल्ड बन गए, और इनका ये जो लैंडमास टू लैंडमास कोलिजन हुआ, इससे भी फोल्ड्स लैंड पे डेवलप हुए। इससे हम कहते हैं हिमालय की ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, आप इसमें ही देख लीजिए, ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है,
एंशियंट ओशनिक क्रस्ट, ये आपका सारा ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे कोलिजन होते होते ये क्या कर रहा है, ये फोल्ड्स डेवलप कर रहा है। और ये जो है आपका इंडियन प्लेट है, ये यहाँ से इतने ये यहाँ जा रही है, ये देखिए ये यहाँ से नीचे जा रही है, ये यहाँ से नीचे जा रही है, और ये इस तरफ ये यहाँ से ऊपर उठ रहे हैं, ये फोल्ड्स बन रहे हैं और ये धीरे धीरे बन रहे हैं और ये अभी भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे बन गए हिमालय। अब अगली बात ये आती है, ये हमारी एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है, ये देखिए ज़ांस्कर रेंज जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये ज़ांस्कर रेंज बेसिकली क्या है। ये देखिए इंडियन लैंड मास की मूवमेंट, और ये एशिया के इस हिस्से पे आके लग गई, और ये इसकी आगे 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 और मूवमेंट इसकी हो रही है और ये मूव कर रहा है, ताकि इसीलिए कह रहे हैं कि जो हिमालयज हैं उनकी जो हाइट है वो अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स, आप जानते हैं क्यों मैंने कहा। अच्छा, अब हिमालय बन गए, हम समझ गए। अब हिमालय तो बहुत से हिस्से में फैले हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा इस सीरीज में फोकस है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अभी तो मैं खैर ये वाला हिस्सा आपको दिखा रही हूँ रेंजेस के लिए। ये एक ज़ांस्कर रेंज देखिए, मैंने आपको बताया ये ज़ांस्कर रेंज है आपकी बिल्कुल ही हिमालय की जो बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है, ये वहाँ आपको दिखेगा। ये जो रेंज है आपकी, ये तिब्बत और हमारे हिमाचल में यहाँ पे ना एक स्पीति एरिया और नीचे उसके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट होगा, तो उसको तिब्बत से अलग करती हुई ये रेंज है, ये आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट बनती है। फिर उसके बाद आप देखिएगा ग्रेट हिमालय। ये जो ग्रेट हिमालयाज है, बेसिकली ग्रेट हिमालयन रेंज जो है, ये बेसिकली आपके क्या है, इनर हिमालयाज होते हैं, हिमाद्री आप कह लीजिए। ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट आपके रेंज है। ये भी आपको इसमें लाहौल स्पीति में और किन्नौर में देखने को मिलेंगी, ये रेंज भी मिलेगी, इस रेंज का पार्ट भी आपको मिलेगा। फिर आती है रेंज जो कि इसके साउथ में है। हिमालय को हमने बेसिकली 3 रेंजेस में डिवाइड कर रखा है। एक तो ग्रेट हिमालयन रेंज हो गई जो मैंने आपको अभी बताई, इसके साउथ में आपकी आ जाती है हिमाचल हिमालयास या फिर लेसर हिमालयास। अब इसमें जो बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट इसकी जो 2 रेंजेस आती है, जो बड़ी फेमस रेंजेस हैं, वो तो एक हो गई पीर पंजल रेंज जो आपको चंबा में देखने को मिलेगी, और इसी के पैरेलल होगी धौलाधर रेंज जो कि चंबा, आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट, आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट तक फैली हुई आपको मिलेगी। इसी के पीर पंजल के ही पैरेलल होगी, वो धौलाधर रेंज है उसको कहेंगे हम। ठीक है, एक तो वो हो गई आपकी, और जो तीसरे हैं आपके वो हो गए आपके शिवालिक रेंज। ठीक है, अब मैं एक मिनट, ये हिमाचल प्रदेश हमारे मेन इंडिया के मैप में, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश मैंने दिखाया है कि ये हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिवाइडेड है। और ये देखिए आप, जो हमारा शिवालिक रेंज हमारी ना थोड़ी सी लोअर एरिया में आती है। ठीक है, तो कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी के लोअर पार्ट्स, सोलन और सिरमौर, ये जो इनके जो लोअर पार्ट्स है ना, ये जो लोअर एरिया जो है ना, ये इनके ये आते हैं, इनके कहाँ पे, ये इसमें आते हैं शिवालिक हिल्स में, ये इनके शिवालिक हिल्स है। ठीक है, तो चंबा में मैंने बताया एक पीर पंजल और धौलाधर, ये इसके हो जाएंगे, इसका आपका चंबा में आपके यहाँ पे हो जाएगा पीर पंजल रेंज, इसके पैरेलल आपकी वो चंबा में ही, चंबा से शुरू होके कांगड़ा और मंडी तक जाएगी आपकी धौलाधर रेंज। ये 2 रेंजेस हो जाएंगी आपकी, इसका पार्ट हो जाएंगी लेसर हिमालयास का, और उसके ऊपर आपको मिल जाएगा ग्रेटर हिमालय का पार्ट यहाँ पे लाहौल स्पीति और किन्नौर में, और यहाँ पे आपको सेपरेट करता दिखेगा ज़ांस्कर रेंज विच इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये इन जनरल मैंने आपको बताया कि हिमालय कैसे ओरिजिनेट हुए थे, और उसकी हमारे लिए क्यों जानना ज़रूरी है, कि हिमाचल प्रदेश के को पढ़ने से पहले हमारे लिए हिमालय जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसकी अलग अलग रेंजेस, हमारी ज्योग्राफी, फिर हमारे मिनरल रिसोर्सेज, आपकी हर एक चीज़ में इसका जिक्र होने वाला है। तो आगे जाके हम एक डिस्ट्रिक्ट वाइज ही करेंगे इसको, लेकिन फिलहाल के लिए हमें कॉमन इसके फीचर को जानना बड़ा ज़रूरी था कि भाई हिमालय का क्या रोल होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। हम हिमाचल प्रदेश को हमने वैसे देखिए आप कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा हुआ है, तो ये एक जैसे ऊना हो गए, सारे के सारे शिवालिक फुट हिल्स में है, और सिरमौर है, रेणुका झील है यहाँ पे,
फिर कितनी मतलब कांगड़ा है तो ज्वाला जी का टेम्पल इसमें, मतलब कि बहुत सी टूरिज्म के लिहाज से, इकोनॉमी, आपकी आपकी कल्चरल और ज्योग्राफी के हिसाब से हर एक जो एस्पेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश का, उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए हिमालय का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करेंगे। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी ज्योग्राफिकल। तो अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो वो मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक चीज़, शायद मैंने गोंडवाना में इसे साउथ अफ्रीका कह दिया था, दिस इज़ होल अफ्रीका, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है। तो ये खैर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, डिटेल्ड होगा उसमें, तो वो ज़रूर पढ़िएगा। अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आगे की वीडियोस मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।